आफ्टरनून दोस्तों, माल्टा ऑनलाइन बस ड्राइवर का ये पार्ट है। इससे पहले हमने 10-11 पार्ट बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लेना, इसी से आपको सहायता मिलेगी, समझ में बात आएगी। अभी तक हमने वीज़ा लिया है, एम्बेसी से इंटरव्यू करी है, और मेरी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। और हाँ, मैंने पैसे नहीं बताए आपको अभी तक, मुझे खर्चा बता देना चाहिए था। मेरा 1 लाख तक पैसा लग गया। अभी टिकट मुझे एम्बेसी ने दी थी, सॉरी कंपनी ने दी थी टिकट, फिर भी मेरा 1 लाख रुपया डॉक्यूमेंटेशन पर लग गया था। ऑनलाइन फ्री जॉब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एजेंसी में मिलने गया उनको, तो उन्होंने भी चाय कॉफ़ी मुझे पिलाई, काफ़ी देर बैठा रहा, उनका स्टाफ देखा, सीख रिक्रूटमेंट का, क्योंकि होता ही है मन में। बिरकिरकारा में उनका कोच बसें समझते हो, कोच बस है जो एक से दूसरी कंट्री में जाती हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं, वो शिप से दूसरी कंट्री में जाती हैं। माल्टा के साथ में एक छोटा सा आइलैंड है कोसो, ZOGO, उसमें यहाँ जितनी बसें नहीं चलती, 6 मीटर लंबी बस चलती है। हमारे वाली जो है ये 12 मीटर लंबी बस है, 36 फीट है। तो वो भी पहाड़ी एरिया। आपने कुछ फिल्मों में कहीं देखा होगा, अजर विंडो करके एक क्लैप्स थी, वो क्लैप्स हो गई है, विंडो थी, उसकी बहुत सारी फ़ोटो आती, तो वो बहुत खूबसूरत है। उसको आप यूट्यूब पर देखना, बहुत सारा टूरिस्ट आता है माल्टा में, और गोजो में घूमता फिरता है। वो सब पहाड़ी एरिया। माल्टा से गोजो जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कभी मैं भी टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो बना दूंगा। और वहाँ से 4 किलोमीटर है गोजो। शिप से जाते हैं, शिप में सब ये कार बसें डालकर, बहुत बड़ा जहाज़ होता है, उससे जाती रहती है। सेम जैसे इधर ऑटो है, वहाँ पे शिप है, समुद्री जहाज़ है। चिरकावा डिपो है वहाँ पे करके, चिरकावा डिपो से फिर वो जाते हैं। हमने बहुत बार ट्रैवल किया है, घूम फिर के आते हैं, तो अच्छा है सब। बाकी शांति है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, कहीं पे कोई स्पीकर नहीं लगा रोड पर, ठीक है। पुलिस अच्छी है, रिस्पेक्ट करती है। आप रूल से जाओ, आराम से जाओ, अपनी ड्राइविंग करो, कोई कुछ नहीं बोलता। आपने रूल तोड़ा नहीं, पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं। ड्राइविंग का कुछ लोगों ने पूछा था, अगर कहीं एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो आप उसको फर्स्ट एड कर सकते हो, दवाई दारू कर सकते हो, मरीज को पानी वानी पिला सकते हो, कॉल करो, एम्बुलेंस आएगी, पुलिस आएगी। और 1-2 ही वहाँ पे कैमरे हैं एयरपोर्ट पर, जहाँ स्पीड लिखी हुई है कि ये 60 की स्पीड है, 80 की स्पीड है। दुबई दूसरी कंट्रियों की तरह नहीं है कि हर जगह कैमरे हैं, चोरी पर लगा रखे हैं, चोरी से फ्लैश मारते हैं, स्पीड का कैमरा है। वैसे पूरे माल्टा में 60 की स्पीड है। छोटे छोटे रोड हैं क्योंकि ट्रैफिक रहती है। छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे आल्टो, स्विफ्ट है, शेवरले बीट है, ऐसी गाड़ियाँ। ज़्यादा बड़ी SUV या लंबी गाड़ियाँ नहीं हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम है, रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी होती हैं, बीच में से बस जा रही है। तो पहाड़ी एरिया है, पार्किंग की हर जगह प्रॉब्लम है, कभी कभी जाम भी मिलता है सुबह। बाकी यहाँ की तरह नहीं है कि यहाँ भी गाड़ी लगा दी, वहाँ भी लगा दी, ऐसा नहीं है। सब लोग रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सबसे जो बिज़ी एरिया है वो बिरकिरकारा एक शहर है, वहाँ पे बिज़ी एरिया है, बीच में गली बाज़ार है। और बाकी ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं बस ड्राइवर की। और अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो फिर दोबारा से पास हो जाओ। कुछ लोगों ने ड्राइविंग के बारे में पूछा था कि कितनी क्लास है, कितना टाइम लगता है, अगर हम टेस्ट में फ़ेल हो गए तो हमारा पैसा लगेगा, ये ना हो हमें लाइसेंस नहीं मिले। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो बस ड्राइवर में जाता है उसको लाइसेंस मिलता ही मिलता है। हाँ, आप जॉब जो है 1 साल के बाद चेंज कर सकते हो। आपको मान लो किसी और कंपनी में जाना है तो आप उनसे बात करो, तो वो नेक्स्ट टाइम TRC अपने नाम से बना देंगे, कोई नहीं पूछता। माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं आपको बोलेगी। पासपोर्ट हमेशा आपके पास रहेगा। आप कभी भी कंट्री छोड़ो, कंपनी छोड़ो, 1 साल के बाद बस कोई कुछ नहीं पूछता। बाकी ज़्यादातर लोग जर्मन में जाते हैं, जर्मन में सैलरी अच्छी है। मैं नहीं जा रहा हूँ, उसकी कोई वजह है अभी, क्योंकि मेरे फैमिली के कुछ मेंबर हैं, मैंने उनको पहले यहाँ बुलाना है, फिर बाद में देखेंगे। तो बाकी PR का बहुत है,
कुछ लोग पुर्तगाल की पीआर लेते हैं, पुर्तगाल में टूरिस्ट या स्टडी पर या 2 नंबर में आते हैं, तो ऐसा आप नहीं करो। माल्टा आराम से वीज़ा दे देता है, हमसे संपर्क करो, आप वीज़ा अप्लाई करो, आपको कम रेट में वीज़ा मिल जाएगा। 1 नंबर पर आओ, बाइक में आओ, टैक्सी में आओ, ट्रक में आओ, बस में आओ, नहीं तो आप फोर्कलिफ्ट सीख लो, प्लम्बर का काम सीख लो, मैसन का सीख लो, कारपेंटर का सीख लो, इलेक्ट्रिशियन का सीख लो, वेल्डिंग का सीख लो। इन काम में बहुत डिमांड है। जेसीबी का सीख लो और लाइसेंस आप बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखो, पासपोर्ट टाइम से बनाओ, हैवी लाइसेंस आप करो। जितना आपका पुराना लाइसेंस होगा उतनी आपके लिए सुविधा है। हो सके तो गल्फ़ में चले जाओ, दुबई, सऊदी अरब, 1-2 साल वहाँ पे काम करो, फिर आप यूरोप में आ सकते हो। अभी बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, हंगरी, लातविया, लुथानिया, पोलैंड, ये 5-6 कंट्रियाँ जो इजी वीज़ा दे रही हैं। जो कंट्री वीज़ा नहीं देती वो सबसे कठिन जो है वो है कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके। और कनाडा में तो चलो ट्रक ड्राइवर हायर करता ही है पंजाबियों को, उसका बहुत सारा रेट है। बाकी यूके, आयरलैंड ये नहीं। आयरलैंड में भी सैलरी बहुत है, 3000 से ऊपर सैलरी है। तो इसके अलावा जर्मन, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ये कंट्रियाँ भी ड्राइवर के लिए हायर नहीं करती हैं। जो मैंने आपको कंट्री बोली है बस वही ज़्यादातर हायर कर रही हैं। सर्बिया हायर करती है, रोमानिया करती है, बेलारूस करती है, बुल्गारिया करती है, और माल्टा का भी वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अभी मुझे कल परसों एक कमेंट आया था कि उनका दुबई में किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया और उन्होंने 4-4.5 लाख रुपया कंपनी को दिया। देखिए, वीज़ा से पहले इतने पैसे देने समझदारी नहीं है। आप कम से कम 1,50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं दो वीज़ा से पहले। हम तो आपसे 1,00,000-1.5 लाख मांगते हैं तो आप वकील बन जाते हो। दूसरों को इतनी गांड क्यों मरा लेते हो? 4-4.5 लाख दे दिया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब वो पैसे नहीं देंगे। वीज़ा रिजेक्ट होने में भी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की, आपकी, सबकी गलती है। कईयों का वीज़ा, जैसे आपने बस ड्राइवर में अप्लाई किया है, हो सकता है पहले आपका प्रोफेशन कुछ और हो और उन्होंने वजह उसकी ये बताई कि आप थर्ड कंट्री से हो, आप कहीं भाग जाओगे, बाद में वापस नहीं आओगे, इस कारण हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। ये एम्बेसी ने उनको बोला है। अब पता नहीं उनकी फाइलिंग कैसे है। उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, टिकट, ये सब फेक बनाई है या सही में करी है। होटल की कंफर्मेशन बुकिंग है और ट्रैवल इंश्योरेंस 50,000 यूरो की मैंने बताया था, या यूएस डॉलर की होनी चाहिए और 100 दिन की होनी चाहिए। क्योंकि आज आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, महीने भर तो वीज़ा आएगा, फिर आप कब फ़्लाइट लेके जाओगे, कब आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, तब तक तो आपको उसी ट्रैवल इंश्योरेंस से काम चलना है ना। वहाँ पे आप बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया तो कौन कवर करेगा? बाकी वो आपकी इंश्योरेंस तो टीआरसी कार्ड के बाद ही वहाँ की इंश्योरेंस बनेगी ना। एक और चीज़ मैंने देखा है कि फ़ोनपे से इंडिया में इंश्योरेंस होती है एक्सीडेंटल की, 1,000 की इंश्योरेंस होती है 1 साल की, 20 लाख की। जब आप इंडिया में हो तो वो आप ज़रूर लेके रखो, एक्सीडेंट का कोई पता नहीं होता। और एक टर्म इंश्योरेंस 50 लाख या 1 करोड़ की 10,000 उसकी ईएमआई बनती है, वो आप ज़रूर लेके रखो। वो ऐसी लेके रखो जो आप दूसरी कंट्री में भी जाते हो तो कॉम करो, भगवान ना करे कभी आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, आपकी वाइफ और आपके बाकी मेंबरों को किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है और मेरा 2 करोड़ का टर्म प्लान है। आज अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे 2 करोड़ रुपया मेरी फैमिली को मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे बाइक है, घर है, कार है, उसकी तो इंश्योरेंस करते ही करते हो। तो ज़्यादातर चीज़ों के इंश्योरेंस किया करो। इंश्योरेंस से आपका बहुत सारा पैसा बचत हो जाता है। हमें थोड़ा सा प्रीमियम तो देना पड़ता है कंपनी को, मगर भगवान ना करे जब इमरजेंसी, जैसे हम बाइक की इंश्योरेंस करते हैं 500-700 में, तो हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अभी मेरी बाइक की इंश्योरेंस ख़त्म हुई थी, घर से फ़ोन आया था तो मैंने शायद 900 की ऑनलाइन किसी से इंश्योरेंस करवा दी थी। 19 मॉडल मेरी बाइक है, तो 900-1000 रुपये में फिर मेरी फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो गई। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 300-400 की थर्ड पार्टी होती है और 1,000 की फर्स्ट पार्टी हो रही, तो आप फर्स्ट पार्टी करो। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी का ये फ़र्क है, फर्स्ट पार्टी में आपको क्लेम मिलता है, थर्ड पार्टी में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी बाइक से किसी मुसाफिर या किसी अगले को नुकसान हो गया तो उसको क्लेम मिलेगा। तो चालान से बचने के लिए ये चीज़ें हैं।
बाकी डॉक्यूमेंट कुछ रह जाए, कुछ चीज़ें मैं नहीं मुझे याद बाद में आएगा तो इसका और पार्ट बना दूँगा, नहीं तो ये सीरीज़ हम लोग इस बार ख़त्म कर देंगे। 10, 11, 12 इसके पार्ट बन गए हैं। बाकी इसके अलावा न्यूज़ीलैंड कुछ और कंट्रियों का काम आया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।